यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर 58,900 का। पहले तो हम लोग यहाँ पर सी परचेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, उसके बाद कंटिन्यू ही गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा पोजीशन एक काम करते हैं, पहले तो बना लेते हैं 59,000 का सी परचेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सेम 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा है कि आज मार्केट कंटिन्यू हुई अपसाइड जाके सबको ट्रैप कर देगा, वो बात अलग है। पर कुछ ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो तो हम लोग को दिख रहा है 2 दिन से। गैप डाउन ओपनिंग के बाद गिरावट भी एक्चुअली करके दिखा रहा है, वो बात सबसे ज़रूरी है। एक कैंडल पहला प्रॉफिट बुकिंग का मान लो, या बायर को ऐड करने का मान लो, या साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मान लो। पहला मोमेंटम बाइंग का आता है, पर उसके बाद अच्छा गिरावट करता है। कल भी वही हुआ, पहला मोमेंटम बाइंग का है, पर उसके बाद दोबारा गिरावट आया। तो ये चीज़ तो हर कोई देख रहा है, 2 दिन का चार्ट बार बार हर कोई देख रहा है कि मार्केट ओपनिंग नेगेटिव करता है, उसके बाद मोमेंटम भी नेगेटिव करता है। तो यहाँ पर अब दूसरे लोग, अब देखो नेगेटिव मोमेंटम अगर कर भी दिया ना, तो दूसरे लोग वही वही बात है ना, सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो ये चीज़ दिख रहा है, मार्केट ओपन होता है नेगेटिव मोमेंटम करता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक चीज़ हुआ है, यहाँ पर जो भी बाइंग किया है 58,500 पे, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। तो अभी मार्केट को गिरावट नहीं करना चाहिए, एक ब्रेकआउट वगैरह करके देना चाहिए। सबसे बड़ा बात, ब्रेकआउट में वो स्ट्रेंथ नज़र आना चाहिए। अगर ये दोबारा गिरावट कर दिया, फिर क्लोजिंग के आसपास सस्टेन करके तो फिर गिरावट किया, फिर 500 का लेवल के आसपास आया, अगर ऐसे ट्रैप करने लग गया तो वही बात है, जैसे 24,500 के आसपास आ जाएगा घूम के, और क्लोजिंग के आसपास आ जाएगा घूम के, फिर वही बात है, बायर आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मार्केट को सिंपल तरीके से ब्रेकआउट वगैरह करना चाहिए। अच्छा ओपनिंग मिला है, ओपनिंग के बाद कैंडल 1 मिनट का हम लोग देख लिए, ठीक ठाक बना था, बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बना था, तुरंत ही ट्रेड बना है। अभी मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट बस 2-3 ही यहीं पर तो हम लोग एक्चुअली पोजीशन बनाए हैं, 2-3 है रेड कैंडल में पोजीशन में। लॉस देखो 80,000 के आसपास हम लोग लॉस देख रहे हैं। प्रीमियम बहुत हाई है एक्चुअली, कॉल साइड जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत हाई है। थोड़ा 2 दिन का बड़ा गैप डाउन में ऐसे नहीं कि मार्केट कंप्लीट ही नेगेटिव हो गया है। हाँ, और भी 3-4 दिन कंटिन्यूशन में बड़ा बड़ा गिरावट आया हज़ार हज़ार पॉइंट का, तो मार्केट नेगेटिव में सच में चला जाएगा। पर अभी मार्केट में ऐसे मेरे को नहीं लगता कि, हाँ थोड़ा वॉर का अनसर्टेनिटी है, उसमें ये बड़ा बड़ा गैप डाउन, थोड़ा एशियन मार्केट भी वैसा चल रहा है, तो ये हम लोग का मार्केट भी थोड़ा बड़ा बड़ा गैप डाउन दिखाता है। पर कंटिन्यू हम लोग को नहीं फॉल करना चाहिए। कल भी हम लोग फॉल किए, उसके प्रीवियस डे भी फॉल किए, एक रिकवरी तो आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो रिकवरी आज हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। और नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लॉस ले लेंगे। प्रीमियम बहुत हाई है, प्रीमियम को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो रेड कैंडल में पूरा कंप्लीट लॉस मार्केट हम लोग को दे सकता है। 1300-1200 का प्रीमियम है, तो इसलिए प्रीमियम के हिसाब से तो कोई 1 लाख लॉस नज़र आने भी लग गया है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग हैंडल कर पाएंगे। निफ्टी भी अब घूम गया क्लोजिंग के आसपास, और 500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। ये जाएंगे, ये अपसाइड जाएंगे, रिकवरी तो ये करेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो हाई है ना, उसका फ़ायदा उठा के ट्रैप करते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में हम लोग को इतना अच्छा लॉस दिखा देते हैं कि हम लोग को और पोजीशन हैंडल करने का उपाय नहीं बचता, भागना पड़ता है। जैसे ही हम लोग भाग जाएंगे, मार्केट अपसाइड चला जाएगा। पर खैर वो जो है वो तो बात का बात है। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में एक आई होप रिकवरी आए, वेट करते हैं। लोग देखे तो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है कॉल साइड का, मतलब जहाँ पर हम लोग लिए थे उससे मार्केट अप ही है, पर कॉल का प्रीमियम बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब यहाँ से हम लोग को अगर इतना सब रिट्रेसमेंट आया तो 2.5 लाख का ऐसा लग रहा है लॉस नज़र आने लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सी साइड में ट्रैप चल रहा है, प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैप कर रहा है। यहीं पर तो हम लोग पोजीशन बनाए हैं, और यहीं पर हम लोग को 1 लाख के आसपास, ऐसे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, और ऐसे कैसे कोई प्रॉफिट बनाएगा। पुट का प्रीमियम का मैं बता नहीं सकता, पर पुट जब मार्केट अपसाइड जा रहा है तो पुट का प्रीमियम भी ऐसे ही पर तेज़ी से घट रहा होगा। पर डीके क्या चीज़ के लिए हो रहा है पता नहीं, कॉल का प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके हो रहा है। यहाँ पर कॉल को हैंडल करना पुट से ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट जा तो रहा है अपसाइड, पर प्रीमियम तो इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रीमियम तो उल्टा डिके ही हो रहा है।
खैर फिलहाल के लिए आई होप प्रीमियम इंक्रीज हो जाए, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट फुल ट्रैप किया हम लोग को प्रीमियम में। सी साइड का प्रीमियम जब मार्केट अपसाइड किया तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ, और जब भी मार्केट गिरा तो सडन इतना ज़्यादा डिक्रीज हुआ। सडन ही हम लोग को 3 लाख के आसपास लॉस नजर आने लग गया, तो पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पर हम लोग को बड़ा लॉस लेना पड़ा। 2,82,000 के आसपास मार्केट लॉस दे दिया, क्योंकि इतना तेज़ी से यहाँ पर 2 3 4 कैंडल में इतना तेज़ी से प्रीमियम डिके हुआ है। बहुत हद से ज़्यादा मार्केट एक तो अपसाइड गया तो प्रीमियम डिके मार्केट कर दिया, और डाउन साइड जब आया तो पूरा ही प्रीमियम को मार्केट ले गया। सी साइड का प्रीमियम पहले तो इतना हाई है, ऊपर से हाई होने की वजह से यहाँ पर मार्केट अच्छा फ़ायदा उठाया, पूरा ट्रैप कर दिया है। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। अच्छा खासा मार्केट लॉस दे दिया, तो उस हिसाब से हम लोग दूसरी नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।